हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी क्लास 12th में है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जेई, नीट या फिर कोई भी कॉमर्स साइड से कोई कंपटीशन होता है, ह्यूमैनिटीज से यूपीएससी या फिर कैट लॉ के लिए जो जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सब वीडियो उनके लिए। और आज हम लोग समझने वाले कि एक्चुअल में कंपटीशन में तैयारी करने के लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। क्या आप रेडी हो कंपटीशन को फेस करने के लिए, कंपटीशन के, उस ब्रूटल कंपटीशन के जो प्रोग्रेस है उसके जो बीच में होता है, गोल्स को सेट करने और डिसीजन बनाने के बीच में जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस, क्या उस चीज़ को तुम लोग सरवाइव कर पाओगे पूरे एंड तक। आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई एक बच्चा होता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक बच्चा होता है, वो 10th से निकला है, अब वो 11th में जाएगा। कौन सी क्लास में जाएगा? 11th क्लास में। अब उसको सबसे पहले क्या मिलती है? चॉइस मिलती है। लेकिन उसको पहले से कुछ नहीं पता होता। बहुत मतलब 99% लोगों को क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। वो अपने या तो दोस्तों को देखते हैं या फ्रेंड्स और फैमिली जो रिलेटिव्स वगैरह कहते हैं वो करते हैं। और 1% होता है सिर्फ जिसको एक्चुअल में पता होता है कि उसको लाइफ में करना क्या है। सिर्फ 1% है जिसको पता है एक्चुअली मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है। तो अब 11th के बाद मैक्सिमम लोग कहाँ पे जाते हैं? साइंस। जिनको नहीं पता मैक्सिमम लोग जाते हैं साइंस में, क्योंकि उन्हें फ्रेंड्स फैमिली क्या बोलती है? साइंस ले ले, बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि तुझे कुछ पता नहीं। कॉमर्स तो बहुत, कॉमर्स में कौन जाता है? दोस्त वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग चले जाते हैं साइंस में। साइंस में कौन सी आती है? दो स्ट्रीम, पी सी एम एंड पी सी बी, फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द इंजीनियर्स, जेईई एंड नीट, from where we all story begins, the time we choose the streams. तो मेन पॉइंट क्या है? व्हाट्स द होल पॉइंट जो है ये सब चीज़ें बताने का होल पॉइंट क्या है? तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जब हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि हमारा माइंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू हो जाता है। कि तुम सोचो, जिसने कभी सोचा ही नहीं मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करूँगा, साइंस स्ट्रीम चूज़ करूँगा, और उसने वो चीज़ चूज़ कर ली, तो दिमाग एकदम से वो प्रोसेस करेगा जो अनप्रिडिक्टेबल था। और तुम्हें पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ चूज़ करी है। क्लास 11th में कोई बच्चा आता है तो उसको आधा साल निकल जाता है कि उसको एक्चुअल में समझने में कि वो क्लास 11th में आ चुका है। तो क्लास 10th में जो माइंडसेट होता है पढ़ाई का, वो बहुत नीचे होता है। और हम लोग सबको पता है कि जो क्लास 11th होता है उसका माइंडसेट होता है बिल्कुल इधर, क्योंकि हर चीज़ पढ़नी होती है साइंटिस्ट लेवल पे। क्योंकि 11th और 12th से ही बेसिक्स, पर्टिकुलर साइंस में बेसिक्स की तैयारी शुरू हो जाती है। जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं सारी, वो सब एक्चुअल में जो पहले थे हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। जो प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ते थे, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन एंड हार्वर्ड, एमआईटी, these जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उन साइंटिस्ट ने ये चीज़ें इन्वेंट करी, वो चीज़ खोज करी, रिसर्च करी, तब जाके ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली हम पढ़ते हैं बेसिक्स में 11th-12th में, उस चीज़ के लिए भी एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। बट हमारे 11th-12th से पहले हम लोगों का माइंडसेट कैसा था कि यार स्कूल गए, स्कूल से आया, खाना पीना खाया, कोचिंग गए, कोचिंग से आए, दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह कुछ खेल लिया, उसके बाद घर पे आए, खाना खाया, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करना है तो कर लिया, वैसे करते तो है नहीं थे, फिर सो गए। नेक्स्ट डे सेम रूटीन, फ़ोन आया, फ़ोन चलाने लग गए। तो ये रूटीन चलता था। फिर हम लोगों का क्या माइंडसेट हुआ, यहाँ से आए, इससे पहले माइंडसेट क्या था हिस्ट्री के, कि हम लोग आए स्कूल से, 10th में कैसे माइंडसेट, आए स्कूल से पढ़ाई करी, वो तुरंत तुरंत हो गया। 11th में आके थोड़ी सीरियसनेस पड़ी, 11th में आके 11th में आके थोड़ी सीरियसनेस पड़ी। अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है। जब कोई एक बंदा 11th से 10th से 12th में आता है, हमने पता है अगर पीसीएम वाला है, पीसीबी वाला है, नीट वाला है, कोई भी कॉमर्स साइड से कुछ भी है,
कंपटीशन कोई चूज़ करता है कि उसे आगे लाइफ में करना क्या है, 11th में आएगा, 12th में आएगा, 12th के बाद क्या करेगा भाई, 12th के बाद कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करना है। लेकिन मुझे नहीं पता, उस बंदे को नहीं पता होता, क्योंकि मैं भी वैसे ही था, मुझे नहीं पता 12th के बाद करना है। तो कोई एक बंदा आता है, वो बोलता है तू अगर PCM का है तू JEE कर ले, तू ये कर ले। क्यों? सब यही करते हैं, 12th के बाद यही रास्ता होता है। क्यों? इसके बाद यही कॉलेज मिलता है। ज़रूरी है भाई 11th के बाद कुछ और कर लो। हमने साइंस ली क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस होती है। लेकिन हम कर भी क्यों रहे हैं? सिर्फ इंजीनियरिंग। क्या भाई, हमने सोचा भी नहीं था, तब भी हम ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछोगे उस टाइम पे कि अगर तू कर ले, तो अगर मैं मना करूँगा तो पूछूंगा ये नहीं तो क्या करेगा भाई, मुझे तो नहीं पता मैं क्या करूँगा। तो कुछ तो करेगा, ये करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो ये करते हैं हम। ये क्यों करते हैं? मेरा उस वक्त जब मैं 11th में था, मेरा डायरेक्शन क्या था? तो मुझे चाहिए था कि चलो ठीक है, मैं कुछ और करूँगा। तो करूँगा क्या? मुझे डायरेक्शन नहीं थी। डायरेक्शन लेस होते हो, जब तुम डायरेक्शन लेस होते हो तो तुम बैल बुद्धि, बैल वाली मेहनत होती है ना, हार्ड वर्क करो लेकिन बैल वाली हार्ड वर्क मत करो। तो हम वो बैल वाला हार्ड वर्क करते हैं जब हमें डायरेक्शन नहीं पता होती। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो बैल वाला हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि सबने वो कहावत सुनी है, लेकिन कोई वो बैल वाली बुद्धि नहीं लगाना चाहता। तो इसलिए सब लोग इधर चले जाते हैं। और जो 1% होता है, जो जिसे पता है वो बहुत स्मार्ट है, पता नहीं उसको कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, पता नहीं कैसा उसका एक्सपीरियंस रहेगा, बट उसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। वहाँ से PCM जो भी बी, अगर उसके पास बी, उसको सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसी में ही जाएगा, क्योंकि उसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। और वो इसमें नहीं जाएगा तो एट द एंड वो किसी ना किसी में तो जाएगा, उसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, तो हम हैं ये 99 वाले परसेंट जो हमने JEE चूज़ कर लिया। तो अभी तक मैं तुम्हें ये कहानी लेके आया हूँ कि एक्चुअल में हम लोग किस तरह से प्रोसेस में JEE चूज़ करते हैं, और हमारा किस तरह से दिमाग में सीड को प्लांट कर दिया जाता है कि ये करना है। क्योंकि ये सोसाइटी की फॉर्म में हमारा एक एनवायरनमेंट है, वो हमारे दिमाग में प्लांट कर देता है सीड को, उसी के फॉर्म में हमारा चलता है। और जो इससे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है, उसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो गलत है या तो उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ देते हैं कि या तो इसे कुछ नहीं आता, फेलियर है ये, या तो ये दूसरा होता है कि ये कुछ और करेगा। कोई पॉजिटिविटी सोचता ही नहीं है, और अच्छी चीज़ है, पॉजिटिविटी सोचना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है पॉजिटिविटी। तो उसके बारे में कहीं फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो हमने अभी तक समझा कि माइंडसेट में किस तरह से लोग चूज़ करते हैं JEE। क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम 10th क्लास में थे तो तुमने कभी सोचा था कि तुम JEE की तैयारी करोगे? 10th में तो सोच रहे थे भाई, मेरे जितने साथ के लोग थे सब सोच रहे थे ठीक है देख लेंगे। एक बंदा कहता है मैं JEE करूँगा, अच्छा JEE करे हो, क्या होता है? दूसरा बंदा अगले दिन रिसर्च करके आया कि JEE क्या होता है। तो फिर अगर कोई पूछता है कि तू क्या करेगा 10th के बाद, तो जिसने रिसर्च करी है वो भी बोले मैं JEE करूँगा। पर क्यों करना है? बस करना है यार, कोई पता ही नहीं क्या है करना, तो कुछ तो करना है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और ये नहीं कह रहा कि ये भी मत करो, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करोगे तब कुछ ना कुछ तो करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो उस कुछ ना कुछ करने में क्या है? कुछ इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट तो देखो फालतू की चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट बहुत कुछ होता है। ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे हम लोग समझ लेते हैं, हर चीज़ को डीप लेवल पे समझना चाहिए। जो मैं वर्ड्स निकाल रहा हूँ उसके भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। मैं इसको डायरेक्शन लेस नहीं बनाना चाहता इस वीडियो को। मेरा जो फोकस है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि एक्चुअल में हम समझने वाले हैं कि माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्या होता है और किस तरह का बदल जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा है इस वीडियो में कि एक्चुअल में जब हम चूज़ करते हैं इस स्ट्रीम को तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारा माइंडसेट कैसा डेवलप हो रहा होता है। हम इस वीडियो में आगे यही बात कर रहे हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के समझते हैं कि हमारा जब 11th से, चलो ठीक है हम 10th में 11th में आ गए, साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली और हमने सोच लिया कि JEE करेंगे। JEE करने वाले भी दो लोग थे, एक 99% जिनको कुछ नहीं पता,
उनमें भी दो कैटेगरी आती है, एक आती है 99% वाले, एक आते हैं 1% वाले। तुम जेई या फिर नीट या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम को, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम में यही होता है भाई, सबको रियलिटी पता है। 99% में दो कैटेगरी आती है। एक बंदा वो जिसको क्या है, कुछ नहीं पता, डायरेक्शन लेस है, बस उसने एक डायरेक्शन चूज कर ली कि मुझे करना है। क्यों करना है मुझे नहीं पता, उससे पूछो क्यों करना है मुझे नहीं पता, बस करना है। क्यों? गोल ओरिएंटेड हो जाता है वो। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। यानी कि उसे अच्छा जे करेगा आईआईटी मिल जाएगा, नीट करेगा एम्स मिल जाएगा, एम्स दिल्ली में बैठा हूँ, बायोलॉजी पसंद ही नहीं है, जूलॉजी आती नहीं है, क्या ही करूँगा यार, कैसा डॉक्टर बनेगा फिर, ऐसा कैसा इंजीनियर बनेगा वो, कुछ फर्क नहीं भाई। तो एक होते गोल ओरिएंटेड, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। शायद इसमें मैं भी हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं अलग हूँ कुछ, मैं भी शायद इसमें से हूँ, फिर तुम में से जो भी होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें होंगे। फिर एक दूसरी कैटेगरी आती है 99% में, एक होता है ठीक है। वो देखी है तुमने थ्री इडियट्स मूवी, जिसमें वो जो रैंचो होता है वो बोलता है ऑल इज वेल, वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने मन को बोलता है ऑल इज वेल। पर क्या करता है वो, उसके पीछे का पता है माइंडसेट क्या है, कि वो अपने मन को पहला फुसला के बोलता है कि सब ठीक है, टेंशन नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को बोलते हैं, अरे मुझे ठीक है, मुझे पीसीएम बहुत पसंद है, मुझे पीसीएम बहुत पसंद है, मुझे पीसीएम बहुत पसंद है, और अपने मन को बता देते हैं कि मुझे पीसीएम बहुत पसंद है। और मतलब कि वी आर फूलिंग आवर मन दैट कि मुझे पीसीएम बहुत पसंद है, हम लोग अपने मन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये बंदे होते हैं समझदार, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें आगे करना क्या है, तो वो अपने मन को पहला फुसला रहे होते हैं। और यही लोग मैक्सिमम लाइफ को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो वो थ्री इडियट्स वाले बंदे होते हैं, इसको थ्री इडियट्स लेके चलते हैं। और एक 1% जिनको तो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन है या कोई ना कोई बहुत सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उन्हें, तो ये वो बन जाते हैं। इनकी तो बात ही करना नहीं अलग है, क्योंकि वो इस वीडियो को कहाँ देख रहे होंगे जिनको इंटरेस्ट है। सो ये हमने बात करी अभी तक दो लोगों की माइंडसेट के बारे में, जो 99% लोग होते हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को यूज़ करते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को यूज़ करते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम ले लो, कैट ले लो, चाहे वो यूपीएससी हो, इतने लाखों करोड़ों एग्जाम है भाई। 12th के बाद मैं सरकारी एग्जाम देख रहा था, भाई साहब इतने ज़्यादा लोग जेई के डबल ट्रिपल चवल, भाई इतने कम परसेंटेज होते हैं उसके अंदर, उसको क्वालिफाई करने के, तो भी वो लोग उस सरकारी एग्ज़ाम को देते हैं। पता नहीं क्या है भाई इंडिया में। तो अभी तक हमने समझा कि जो माइंडसेट हमारा होता है जब हम चूज़ करते हैं तब, अब हमारा जो माइंडसेट है जब हमने क्या हुआ प्रोसेस में हम पढ़ाई शुरू कर दी, तो कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे तीन माइंडसेट के लोग होंगे, एक तो जिनको इंटरेस्ट है, एक जिनको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, एक वो जिनको समझा भी नहीं रहे, उनको पता भी नहीं है भाई क्या होता है, बस उनको गोल चाहिए और बेवकूफ़ों की तरह बस मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बैल बुद्धि लगा रहे हैं, बैल वाली मेहनत लगा रहे हैं। तो ये मेहनत होती है। फिर उसके बाद आता है क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम क्लास 12th के। ठीक है, तुमने 11th तो निकाल दी, यही चीज़ सब करने में आधा साल निकाल दी, समझने में कि हम 11th में आ चुके हैं, मेहनत करनी होगी, फिर 11th में निकल गई, अब 12th में शुरू कर दी कि ठीक है फिर से करेंगे ये सब चीज़ें। फिर फर्स्ट टर्म निकल के, फिर फर्स्ट टर्म आते हैं, जब फर्स्ट टर्म आते हैं तो हमारी रियलिटी सामने आती है एक्चुअली, क्योंकि जब से हम जो चीज़ कर रहे हैं 11th में, तो पेरेंट्स देखते हैं वो चीज़, पेरेंट्स का प्रेशर बनता है, पेरेंट्स देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे के फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम कम क्यों आए, वो अलग से प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को कैसे संभालना है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी के लिए हम माइंडसेट समझ रहे हैं। तो हमारे जब फर्स्ट टर्म आते हैं उसमें मार्क्स कम आते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारा माइंडसेट जिस तरह से चल रहा है वैसे ही रहता है, या तो डिप आ जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यार मार्क्स कम आया, कॉन्फिडेंस कम होगा, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल पे होगा, किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना 11th में,
हो सकता है जो जेई की तैयारी कर रहा हो या फिर नीट की उसके अच्छे आ रहे हो, या फिर हो सकता है मार्क्स उसके अच्छे आ रहे हो जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, किसी के भी आ सकते हैं अच्छे। तो दो चीज़ होंगी, एक अच्छे आ रहे हैं या तो बुरे आ रहे हैं। अच्छे आ रहे हैं जिसके, तो वो तो एक सेम पेज के पास चलता रहेगा, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। अपने आप को पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते रहो कि तुम्हारा एक्चुअल में वो ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है, इस बेसिस पे बोल रहा हूँ। एक दूसरा आता है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसका अंडर कॉन्फिडेंस चला जाता है। एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस पे चला जाता है तो वो डिप आ जाता है उसका, लेकिन उसमें बड़ी चीज़ होती है भाई, सच बता। और एक आता है जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है मेरे कम आए हैं, मुझे पता है मेरी कहाँ गलती थी, समझने की कोशिश करता है, और लर्निंग वाला माइंडसेट होता है उसका। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, ऐड करना चाहूँगा। इंटरेस्ट वाला, इसमें दो लोग थे, ठीक है। तो ये जो एक बंदा था और ये वाला जो दो बंदे थे, अब हमारी स्टोरी आई आगे, जब आया दिसंबर, नवंबर दिसंबर, तो ये जो गोल ओरिएंटेड वाले बंदे थे जिनके पास सिर्फ गोल चाहिए था और उन्हें मेहनत नहीं करनी थी, वो ड्रॉप कर देते हैं, करते हैं ड्रॉप। भाई नहीं संभाल पाते। तुम अपने आसपास दोस्तों को देख लेना, जिन लोगों को ना सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो उस क्वेश्चन लगा लेते हैं और क्या करते हैं, रट लेते हैं क्वेश्चन को, समझते नहीं है। कोई नया क्वेश्चन उनके सामने ला दो बट वो समझेंगे नहीं। तो एक जो बंदे होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। तुम्हें आसपास बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं है और चीज़ें लाइटली ले रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं बस ऐसे फालतू फालतू, कुछ एक्चुअल में भेजे में कुछ नहीं घुस रहा, समझ नहीं बन रही, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही एक्चुअल में, बस वो करे जा रहे हैं, हरे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और एक है जो कोशिश कर रहे हैं, और ये तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम कहीं कोचिंग सेंटर में जाओ, आसपास देखो, लोग कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, इनका डिप आएगा, इनका ग्राफ कभी ऐसा नहीं जाता, इनका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, इनका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। इनका ग्राफ कैसे होता है, इनका ग्राफ जाएगा ऐसे, वो फिर नीचे 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 नीचे, फिर वो नहीं नहीं, इनका नीचे जाएगा, इनका ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे। इनका ग्राफ भी ऐसा नहीं होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, इंटरेस्ट ऐड चलता रहेगा, कांस्टेंट पेस पर आ रहेगा। चीज़ें बदलती हैं, हर जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है, इसके लिए तैयारी सही है, इसके लिए तैयारी सही है, पर इसके लिए तैयारी वो वो नहीं होनी चाहिए गोल ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बंदा गलत है, ऐसे करने वाले बंदे गलत है, बट जो तैयारी करो तो एक लर्निंग के साथ करो कि ठीक है मैं अब गोल ओरिएंटेड कर रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है मिले ना मिले, बस जो रास्ते में जो मैं सीखूंगा वो मुझे अपनी आगे लाइफ में लेके चलना है। ठीक है, जो लाइफ में मैं आगे सीखूंगा वो मुझे अपनी लाइफ के आगे, मतलब जो इस कंपटीशन में मैं सीखूंगा वो मुझे अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करना है। जो भी मैं सीख के निकलूंगा यहाँ से, ये हमें समझना है कि हमें सीख कर क्या निकला हूँ। अगर तुमने आज जेई ड्रॉप कर दिया तो इट्स ओके, वो हर कोई नहीं कर पाता। वो जो 1.0.1 या जो भी उसका रेशियो 1.0 रेशियो है उसका, तो ठीक है भाई, हर कोई थोड़ी ना कर पाता, लेकिन तुम्हें रॉन्ग माइंडसेट लेके नहीं चलना। अब हम कहाँ पे आ गए हैं समझ रहे हो, हमने ये पढ़ लिया कि माइंडसेट कैसा होता है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब माइंडसेट कैसा आगे है, दिसंबर के आगे तुमने ड्रॉप कर दिया चाहिए, क्योंकि जिनने ड्रॉप नहीं किया वो सेम पेज के साथ चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं जिनने ड्रॉप कर दिया, तो इट्स ओके भाई, क्यों, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट यही है कि तुम सीख कर निकल रहे हो वहाँ से, तुम सीख कर निकल रहे हो, तो इट्स ओके भाई, यहाँ नहीं तो कहीं और, यहाँ नहीं तो कहीं और मेहनत करना नहीं छोड़ना। हार्डवर्क तो है ही हर चीज़ में, इसमें भी ये बंदा हार्डवर्क कर रहा है, ये भी हार्डवर्क कर रहा है और ये भी हार्डवर्क कर रहा है। ठीक है, ये भी हार्डवर्क कर रहा है, तो मेहनत करना तो कहीं नहीं छोड़ना। लर्निंग्स ले रहा है, ये भी लर्निंग्स, ये भी लर्निंग्स। ये शायद अपनी लर्निंग्स कहीं और इंप्लीमेंट करेगा, इसका इंटरेस्ट कुछ और होगा। ग्रेजुएट टाइम इसने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया होगा कि मुझे कहीं, ठीक है मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं कहीं और फील्ड में जाऊँगा, या मुझे रिसर्च में जाना है, तो इसने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया होगा कोई भी, कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे कुछ भी, जो भी उसका रिसर्च, जो भी उसका वो है इंटरेस्ट, उसने डेवलप कर लिया होगा, उसने समझा होगा, लर्निंग्स ली होगी कि यार मुझे ये तो नहीं करनी है। ये बहुत बेटर होता है कि ये चीज़ बहुत बेटर होती है कि मुझे ये तो नहीं करनी कभी ज़िंदगी में। अब एक बार मैंने ट्राई कर लिया, मुझे ये कभी नहीं करना,
तो ये बंदे बहुत सही होते हैं। तो इन लोगों को क्लियर है कि मैंने एक बार ये ट्राई कर लिया, मुझे ये कभी नहीं करना। और एक बंदे होते हैं यार मैं क्या कर सकता हूँ, चलो ठीक है ये करके देखता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, नहीं भाई जो नहीं कर सकते हो वो चूज़ कर लो पहले, कि मुझसे अब जेई की प्रिपरेशन तो होगी ही नहीं, तो ये चूज़ कर लिया उसने, तो ये कभी, ये बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। तो ये क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है। ये बंदे चल रहे हैं अपने पेज से, ये बंदे चल रहे हैं। अब आएगा जनवरी। जनवरी में सच कहूँ माइंडसेट वही चलता है जो स्टार्टिंग में माइंडसेट लेके चला है कि भाई मुझे बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसने कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं ली। उसने क्या किया है, सिंपल टीचर है, टीचर के साथ, जैसे कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट मान लो, वो बस टीचर के साथ चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। उसने टीचर का हाथ नहीं छोड़ा, टीचर के साथ चल रहा है। क्योंकि जेई के स्टूडेंट, जेई की लाइफ में, एस्पिरेंट में, जेई की एस्पिरेंट में जो भी लाइफ होती है जीतता वही है। एंड तक तुमने जितने भी तुमने सक्सेसफुल स्टोरीज सुनी होगी, जितनी भी चीज़ें सुनी होगी, जीतता वही है जिसके पास क्या होता है, टीचर होता है, एक गाइडेंस होती है, और वो जो कोचिंग है, जो भी टीचर है उसकी बातों में चल रहा है। यानी कि जो टीचर बता रहा है वही कर रहा है, जो टीचर बता रहा है वही कर रहा है, टीचर से चिपका हुआ है और टीचर उसे समझा रहा है, लेके जा रहा है। जैसे हमने तुमने सुना होगा 60% जो होता है टीचर का होता है, 40% बच्चे का होता है। बच्चे का 40% क्या, वो जो ग्लू है जिससे वो कोहेसिव से चिपका हुआ है, वो बच्चे को क्रिएट करना पड़ता है। टीचर तो हज़ारों बच्चों को लेके चल रहा है, लेकिन जो कोहेसिव है, जो ग्लू है, जो तुमने चिपकाया अपने टीचर के साथ, वो तुम्हें बनाना है, वो 40% होता है। और वो ग्लू कैसे, तुम्हें क्वेश्चंस का जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना है, जो भी मॉड्यूल्स हैं वो होमवर्क करना है, जो भी टीचर बता रहा है, होमवर्क दे रहा है, रिविजन कर रहा है, वो सब उस बच्चे को करना है। वो ग्लू वो बच्चा बनाता है, ताकि वो टीचर के साथ ग्लू से चिपक के चल सके एंड तक। तो टीचर की जिम्मेदारी है तुम्हें सही सलाह देने की, गाइडेंस देने की, एंड बच्चे की जिम्मेदारी है उस गाइडेंस को लेकर इम्प्लीमेंट करने की, ताकि वो जो टीचर है वो उसे लेकर जा पाए, और जो कोहेसिव है, जो ग्लू उसके पास लगा है, वो चिपका रहना चाहिए एंड तक, ताकि तुम्हें अपनी मंजिल देखनी चाहिए आईआईटी बॉम्बे। समझ रहे हो? तो ये जो माइंडसेट होता है, राइट माइंडसेट टुवर्ड्स इन बंदों का, जो एक्चुअल में जो आईआईटी होता है उसको चूज कर पाते हैं, ये इन बंदों का तो माइंडसेट सिंपल है, इनको इंटरेस्ट है। ये आज नहीं, जरूरी है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा फेल नहीं हो सकते, इंटरेस्ट है आज, कोई बात नहीं, नहीं अगर बाई द चांस नहीं हुआ तो अगले साल ट्राई करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इनका इंटरेस्ट है। ये नहीं चीज़ तो कोई और चीज़, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ नहीं करेगा तो रिसर्च में जाएगा, रिसर्च में नहीं जाएगा तो किसी और चीज़ में जाएगा, उसका तो होना ही है। लेकिन जो बीच में फंसते हैं वो ये बच्चे हैं। तो हमने पता है क्या सीखा अभी, हमने दो चीज़ें सीखी अभी, कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं एंड में दो तीन बच्चे फाइनलाइज होते हैं, तीन बच्चों का माइंडसेट निकलता है। पता है कैसे, मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ, जो भी कंफ्यूजन बन रही है मैं सब क्लियर कर दूँ। देखो हमने एंड में समझ लिया, हमने फर्स्ट समझ लिया जो पहले माइंडसेट होता है क्या, कि माइंडसेट हमें पेरेंट्स बनाते हैं, क्लाइंट सीट करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्यों जो चीज़ है करनी है। हम लोगों का माइंडसेट सिंपल क्या रहता है, सिंपल मैं बताता हूँ, कि हमें चाहिए एक डायरेक्शन जिसके प्रति हमें मूव करना है, आगे की लाइफ को किस डायरेक्शन में बढ़ाना है आगे। तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, जो भी कॉम्पिटिशन हम कर रहे हैं, कैट, जेई, नीट, जो भी। उसके बाद सेकंड माइंडसेट आता है कि मैं जो चीज़, अब मैंने ये चूज़ कर लिया कि मुझे जेई नीट करना है, तो मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन लेने के लिए जो माइंडसेट होता है वो आता है प्रोसेस में, जो आता है प्रोसेस में। तो डिसीजन तो ले लिया, अब गोल से बीच में जो चीज़ होती है, जैसे डिसीजन और एक जो गोल है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता होता है उसे कहते हैं प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारी तैयारी होती है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती है, जहाँ पे हमारी एक्चुअल में तैयारी होती है। ठीक है, वो जो चीज़ है, जो इन दोनों के बीच में रास्ता होता है, वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और हमने माइंडसेट देखा, सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा माइंडसेट होना चाहिए कि इंटरेस्ट है तो मुझे करके ही करना है, और दूसरा माइंडसेट होना चाहिए मुझे टीचर के साथ रहना है, मुझे टीचर के साथ जो टीचर बोल रहे हैं मुझे वही करना है। तो ये तीन माइंडसेट बन जाते हैं। उसके बाद तीन माइंडसेट बन गए जिन्होंने तैयारी करी है, तीन माइंडसेट बन गए स्टार्टिंग में जिन्होंने हुआ था उनके तीन माइंडसेट है। अब जिनके तीन हुए हैं, तीन लोगों के तीन अलग अलग माइंडसेट। अब जो खत्म हो रही है, जो चीज़ है, जो एंड हो रही है, उनमें भी तीन माइंडसेट होते हैं। पहला पहला जो माइंडसेट होता है, पहला माइंडसेट होता है वो जनवरी में,
मतलब जो पहला माइंडसेट होता है 99% लोगों में और 1% लोगों में, एक तो जो गोल ओरिएंटेड थे उनका अपने बाद में पता चल जाता है वो एक्चुअल में क्या है, उनको लर्निंग्स वाले माइंडसेट मिल जाता है, लर्निंग्स वाला माइंडसेट। और जो तो दूसरा है जो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क वाले बच्चे हैं ये। और एक है ये इंटरेस्ट वाला बच्चा। तो जो गोल ओरिएंटेड है उसके दिमाग में माइंडसेट क्या बन गया, सीखने वाला माइंडसेट बन गया, फेलियर को कैसे कंट्रोल करना है, फेलियर को कैसे बेयर करना है, उस सब वाला माइंडसेट बन गया। और जो ये बंदा है ये हार्ड वर्क करने वाला, जिसको मेहनत करना आ गया, इसको पता चल गया कि मेहनत करने से ही चीज़ें होती हैं और बस ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसके पास माइंडसेट क्या होगा, ट्रस्ट द प्रोसेस वाला। इसके पास माइंडसेट कैसा होगा, लर्निंग वाला, फेलियर वाला माइंडसेट। फेलियर वाला माइंडसेट गलत नहीं होता, फेलियर वाली एक लर्निंग मिलेगी उसे। एक होता है इंटरेस्ट वाला, ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई नेवर गिव अप। ये तीन लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग माइंडसेट होता है। हम लोग क्या करते हैं जब मोटिवेशन ले रहे होते हैं तो जो मोटिवेशन चाहिए इस बंदे को वो मोटिवेशन लेता है ये बंदा, जिस मोटिवेशन को चाहिए ये बंदे को वो बंदा लेता है ये बंदा। तो मैसअप हो जाता है कि इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिसके पास इंटरेस्ट है उसको माइंडसेट क्या चाहिए, नेवर गिव अप। क्योंकि उसे पता है वो कर लेगा, उसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो नेवर गिव अप वाला माइंडसेट लेगा। तो इसको पता है हार्ड वर्किंग क्या होती है, तो हार्ड वर्किंग वाला माइंडसेट। और ये जो है गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड वाला। तो ठीक है।